हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैं डोमेन और रेंज का दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें हम डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और फंक्शन क्या रहेगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करी थी इन ऑल पॉसिबल केसेस, और आज के इस लेक्चर में हम यहां पर उसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेसिप्रोकल की फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करेंगे इन ऑल पॉसिबल केसेस। और वीडियो के दौरान मैं आपको यह समझाऊंगा कि इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकलेगी, लेकिन आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट में मैं आपको इसकी डोमेन और रेंज निकालने के कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, एक प्री डिफाइंड टेबल भी बना के दूंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि डायरेक्ट कैसे हम इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन के हमें डोमेन चाहिए और इस फंक्शन के हमें रेंज चाहिए। तो केस 1 यहां पर हम बनाते हैं, और केस 1 क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर नॉट रियल रूट्स, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन बना हुआ है इसके रूट्स नहीं हैं। और अगर इसके रूट्स नहीं हैं तो इसका मतलब इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना रही होगी। तो अगर ऐसा है तो इसकी डोमेन बच्चों कितनी हो जाएगी, इस केस में इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, मतलब मैं यहां पर x की कोई भी रियल वैल्यूज दे सकता हूं तो मेरी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू रियल। फंक्शन के बारे में आप बहुत बढ़िया से समझ लो कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है और उस मशीन में कुछ इनपुट दिया जाता है और कुछ आउटपुट आ जाता है। तो जो इनपुट दिया जाता है वही बच्चों हमारा होता है डोमेन, कि एक मशीन एक फंक्शन को हम क्या क्या दे सकते हैं, और आउटपुट में जो निकल के आता है वो हमारी होती है रेंज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनपुट क्या है, क्योंकि यहां पर ये ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। क्यों डिफाइन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। इसको 0 कौन बनाता है, इसके रूट्स बनाते हैं, और इसके तो रूट्स हैं ही नहीं। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी प्यारे बच्चों, रियल हो गई। बट व्हाट अबाउट द रेंज, तो इसकी रेंज क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि पिछले लेक्चर के अंदर कि जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, अगर ये ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला बनेगा। और अगर ये पैराबोला बनेगा तो इसमें दो केसेस होंगे, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और a को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, LC, लीडिंग कोफिशिएंट। अगर ये x² का कोफिशिएंट a अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ मेरा ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा और फाइनली ऊपर ही ये जाता है। तो ये हमने देखा है। और ये नीचे कहां तक आएगा, दिस इज द वर्टेक्स, और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a होता है। तो ये वाला ग्राफ होता है। ये हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस भी कर चुके हैं, बट क्योंकि अब दोबारा पढ़ रहे हैं तो चलो थोड़ा सा बता के आगे करते हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी रेंज इसके डोमेन नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी रेंज इसकी डोमेन तो हमें पता है, बट मुझे चाहिए 1/ax² प्लस bx प्लस c की डोमेन और रेंज। तो डोमेन हम बता चुके हैं, तो रेंज हम देख रहे हैं। तो रेंज देखेंगे तो देखो बच्चों, इसी का मेरे को रेसिप्रोकल करना है। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, यहां अब हम ये बना चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ बन रहा है ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि इसके रूट्स नहीं हैं, तो ये ग्राफ और लीडिंग कोफिशिएंट इसमें पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर से नीचे आके ऊपर ही चला जाएगा और x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। अब क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है प्यारे बच्चों, तो देखो ये कहां से आ रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है। ये कहां जा रहा है, ये इंफिनिटी पे जा रहा है। और ये कितना है, ये है यहां पर, अगर मैं इस वर्टेक्स के ऑर्डिनेट की बात करता हूं तो -d/4a है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखो कि जब मैं इनका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, फाइनली मुझे करना क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां पर मुझे इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो यही फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स में बना रहा हूं वो कैसे बन जाएगा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो मुझे इसी ग्राफ का रेसिप्रोकल करना है बच्चों, इसी ग्राफ का रेसिप्रोकल करना है। तो देखो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है, अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो को अप्रोच करेगा तो यहां आएगा। ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। लेकिन आप देखो जरा माइनस डी अपॉन 4a का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, माइनस 4a अपॉन डी। और वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये अब ग्राफ बनेगा कैसे, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां से नहीं जाएगा एक्चुअली, वो डिपेंड करेगा कि यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है। तो मैं इसको अभी के लिए यहां बना देता हूं, और ये वाला जो वर्टेक्स बनेगा ये कितना हो जाएगा, माइनस 4a अपॉन डी हो जाएगा। तो आप इसकी रेंज बता सकते हो, रेंज बता सकते हो, रेंज कितनी हो जाएगी, दैट y बिलोंग्स टू कितना, ये कहां जीरो से जा रहा है, कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम जीरो से जा रहा है, लेकिन कहां तक जा रहा है, माइनस 4a अपॉन डी तक जा रहा है, डी तक जा रहा है। दिस इज द रेंज, और ये फिक्स रेंज है। हमेशा अगर फंक्शन ऐसा होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो रेंज ये ही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने केस 1 बताया आपको, जब लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन क्या होगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा क्या हो जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। उसी फंक्शन के अंदर a की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो हम जानते हैं कि अगर a नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। पैराबोला इस तरह से बिहेव करेगा। तो देखो जरा, क्योंकि इसके रूट्स भी नहीं है तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, और क्योंकि इसके रूट्स नहीं है तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। पैराबोला जो बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से जाएगा, नीचे से ऊपर जाके नीचे ही आ जाना है। ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, वर्टेक्स तक जाएगा। तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ये मैक्सिमम कहां जा रहा है, ये जा रहा है माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, तो अब आप समझो मुझे करना क्या है, इसी का रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब a नेगेटिव है, अब मुझे क्या करना है, इसी का रेसिप्रोकल करना है। तो इसी का रेसिप्रोकल देखो कैसे करेंगे, ये माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल फिर जीरो को अप्रोच करेगा, इंफिनिटी का माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल फिर जीरो को अप्रोच करेगा। लेकिन माइनस डी अपॉन 4a का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, माइनस 4a अपॉन डी। तो वो हो सकता है कि यहां आ जाए, यहां आ जाए, दैट डिपेंड्स ऑन अगेन माइनस डी अपॉन 4a वैल्यू। तो मान लेते हैं कि वो नीचे आएगा, बट वो यहां जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर यहां चला जाएगा। आप बता सकते हो बच्चों कि इसकी रेंज कितनी है। अब यहां पर जो रेंज बन रही है, इस केस में रेंज कितनी बन रही है, देखो जरा, y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ये कहां से, जीरो से कहां जा रहा है, माइनस 4a अपॉन, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस 4a अपॉन डी। इसका मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो अब ये कहां से जाएगा, माइनस 4a अपॉन डी से कहां तक चला जाएगा, जीरो तक चला जाएगा, जीरो, क्योंकि ये यहां क्या है, एक्स एक्सिस पर जीरो होता है y। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई है। ठीक है, लेकिन अब ये हमने पहला केस पढ़ा था जिसमें रूट्स नहीं है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स नहीं है। अब हम ये वाला केस पढ़ेंगे कि भैया केस 2 पे आ जाएंगे, और केस 2 में क्या हो रहा है कि जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स हैं, हैव इक्वल रूट्स, दोनों के इक्वल रूट्स हैं। मतलब इस जो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं बच्चों। अब अगर रूट्स इक्वल हैं तो देखो ये ग्राफ कैसे बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ कैसे बनता है। अगेन ये दो तरह से बनेगा, ये ऐसे भी बन सकता है जब a पॉजिटिव होगा, ये ऐसे भी बन सकता है जब a नेगेटिव होगा। इज इट, ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन समझो चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, तो मुझे इसका क्या करना था, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करना है तो जब ये जीरो बन रहा होगा तो जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो रहा होगा। इसका मतलब इसकी अगर मेरे को डोमेन चाहिए तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये जीरो नहीं होना चाहिए। और ये बात हम पहले से जानते भी हैं कि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसका रीजन यही है कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो यहां पर एक वर्टिकल असिम्प्टोट बनेगी, और वर्टिकल असिम्प्टोट बनने से क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट रेसिप्रोकल करने पर इंफिनिटी
का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, और ये इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब ये 0 पर कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, 0 पर कोई वैल्यू नहीं देगा या बहुत बड़ी वैल्यू देगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो हमें 0 नहीं रखना है उस हिसाब से। तो यहां पर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो जो इसके रूट बन रहे होंगे, इसका रूट जो बन रहे होंगे वो नहीं होने चाहिए। अब रूट बनेंगे क्या प्यारे बच्चों? अब रूट तो यही बनेगा ना, यही इसका रूट है। तो इसका रूट कितना है, देखो जरा ध्यान से, इसका रूट कितना है, -b/2a। ये फिक्स है क्योंकि -b/2a इज द वर्टेक्स, और इसी वर्टेक्स पे हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो मतलब प्यारे बच्चों, इसकी अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं, देखो जरा मैं इधर डोमेन बताता हूं। तो डोमेन क्या रहेगी, x बिलोंग्स टू कितना, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को 0 करने वाली वैल्यू नहीं रख सकते। तो डिनोमिनेटर को कौन 0 करेगा, -b/2a 0 करेगा, वर्टेक्स का एब्सिसा 0 करेगा, और वर्टेक्स का एब्सिसा फिक्स होता है पैराबोला के अंदर -b/2a। नाउ दिस इज द डोमेन। डोमेन निकालने में ज्यादा समस्या नहीं होती है बच्चों को, समस्या क्या आती है, रेंज में। तो हमारा फोकस डोमेन के साथ साथ ज्यादा किस पर रहेगा, रेंज में रहेगा, क्योंकि रेंज निकालने में दिक्कत होती है। चलो अब हम इसकी थोड़ी रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अब देखो जरा, अगर यहां पर देखो ये केस 2 है, और मैं यहां कहता हूं कि मेरा जो a है वो पॉजिटिव है, मेरा जो a है वो पॉजिटिव है, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा, अब ध्यान से देखना, मैं पहले इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, ये वाला फंक्शन, और ये फंक्शन मेरा कौन सा हो गया, ax² + bx + c हो गया। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें रूट्स भी था, तो ये क्या करेगा, x एक्सिस को टच भी करेगा। देखो जरा ध्यान से, ये x एक्सिस को टच भी करेगा, तो मतलब ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, इस तरह से आएगा और यहां से चला जाएगा। तो ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कितना है, -b/2a, 0, क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो यहां पर जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो अब देखो मैं इसका ग्राफ भी आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान से समझो। तो 0 है यहां पर, तो 0 पर एक वर्टिकल असिम्प्टोट बन जाएगी, तो 0 पर एक वर्टिकल असिम्प्टोट बनेगी। अब आप देखो ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, आप देखो 0 का जो रेसिप्रोकल होता है, अब वो 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि देखो 0 से ऊपर ही जा रहा है ना हम, तो जो 0 है, तो 0 से हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो वो इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी देगा तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही ये इन्फिनिटी है, तो इसका रेसिप्रोकल 0, और 0 का रेसिप्रोकल फिर से बन जाएगा, तो ये बनेगा मेरा ग्राफ। ओके, तो अभी जो मैंने ये ब्लू येलो कलर से बनाया है ये वाला, तो ये मेरा इस वाले फंक्शन का ग्राफ बन गया, जब a मेरा क्या है, >0 है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये बन गया। और जब ये बन गया तो आप इसकी रेंज लिखोगे बच्चों, रेंज, तो y कहां, आप देख सकते हो ये 0 से कहां जा रही है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो 0 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि ये अप्रोच तो करेगा लेकिन कभी 0 बनेगा नहीं। इसी तरह से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो नाउ दिस इज, तो आपको समझ में आया कि अगर ये है, ये क्वेश्चंस को हम फास्ट समझ सकते हैं कि अगर ये फंक्शन है और इसमें एक ही रूट है, डिनोमिनेटर में एक ही रूट है, तो आपको सीधे उसकी रेंज क्या बोल देनी है, 0 से इन्फिनिटी, और 0 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा इंटरवल, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही होता है। तो ये बन गई इसकी रेंज, ये बन गई इसकी रेंज। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ये ऐसे हुआ, केस 2, मतलब ये पार्ट A1 मान लेते हैं इसको, तो इसको अगर B मान लूं मैं यहां पर, तो B में क्या हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट अपना क्या बन गया, लीडिंग कोफिशिएंट अगर मेरा क्या बन गया, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर मेरा क्या बन गया, देखो जरा यहां पर, अगर A मेरा कितना हो गया, <0 हो गया, तो ध्यान से देखेंगे इसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही, दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, तो एक ही रियल रूट हो गया, तो अब नेगेटिव होने की वजह से ये नीचे से ऊपर जाएगा और नीचे ही आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यही वर्टेक्स होगा, -b/2a से 0, तो ये -इन्फिनिटी से आ रहा है, यहां पर भी एक वर्टिकल असिम्प्टोट बनेगी, क्योंकि जब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो मैं ग्राफ का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो यहां पर भी एक वर्टिकल असिम्प्टोट बनेगी, -इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी, और ये इस तरह से यहां बनेगा, और इसी तरह से -इन्फिनिटी ये है, तो इसका रेसिप्रोकल 0,
और ये 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल फिर से माइनस इन्फिनिटी, और ये ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आप देख लो ये जो ग्राफ बन रहा है 1/ax² प्लस bx प्लस c, जब a मेरा नेगेटिव है तो ग्राफ ये वाला बन रहा है बच्चों, ये ग्रीन कलर वाला बन रहा है, देखो ध्यान से। और अगर ये ग्राफ बन रहा है तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आप इसकी रेंज डायरेक्ट बता सकते हो। तो y कहां लाई कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 पर अगेन क्या रहेगा? ओपन, क्योंकि यहां पर भी 0 नहीं बनेगा बट अप्रोच जरूर करेगा। तो देखो इस वाले केस में भी हमने डोमेन और रेंज पढ़ी। अब ये अपना केस 3 आ गया है। केस 3 में क्या कह रहा है? ठीक है, यहां देखो थोड़ा ओवरलैप हो गया, इसको मैं यहां से थोड़ा हटा देता हूं पहले, ये पूरा हटा के। और केस 3 हम क्या ले रहे हैं? केस 3 हम ले रहे हैं जब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, केस 3 हमारा क्या हो गया कि दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो देखो यहां पर भी दो केसेस बनेंगे, ए बनेगा और बी बनेगा। अब अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 से ज्यादा है तो आप जानते हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये अपना इसका ग्राफ तो हम जानते ही हैं, दे हैव द टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब ये कैसे जाएगा? पहले मैं इसी को बना के दिखा देता हूं। तो ये ऐसे जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर ही चला जाएगा, ये वर्टेक्स बेटा रहेगा। और वर्टेक्स आप जानते हो बच्चों -2 -b/2a -d/4a पे आ जाएंगे। ठीक है, ये अपना वर्टेक्स हो जाएगा। ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो रहा है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, ओके। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो क्योंकि इसके अंदर यहां पर दो रूट्स हैं, एक रूट यहां है और एक रूट यहां पर है, तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको फैक्टराइज करके रूट्स निकालें ना, जरूरत नहीं है। करेंगे क्या? देखो जरा ध्यान से देखो, तो यहां करते हैं। अब क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जो फंक्शन है, ध्यान से देखो, फंक्शन जो है ax² प्लस bx प्लस c मान लेते हैं, ये इसी का मेरे को रेसिप्रोकल करना है। बट इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? क्योंकि a क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, x एक्सिस यहां पर होगा, x एक्सिस यहां पर होगा। ठीक है, तो अब इसमें दो वर्टिकल असिम्प्टोट आपको मिलेंगी, एक मिलेगी यहां पर इस पॉइंट पर, ये एक रूट पर, और दूसरी मिलेगी दूसरे रूट पर। तो ये इसकी हो गई वर्टिकल असिम्प्टोट, और एक ये वाली वर्टिकल असिम्प्टोट हो गई। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। जब मैं यहां पर बच्चों, जब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो वो 0 का अप्रोच करेगा। और जब मैं 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और सेम यह ग्राफ यहां पर भी बनेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी ये भी था, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, और ग्राफ यहां बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स मैंने पीछे भी लिखा है -b/2a -d/4a, ये याद रखना है। अब ये देखो 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, बट इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? तो इसका x तो सेम ही है ना यहाँ पर, तो ऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो ऑर्डिनेट का रेसिप्रोकल कितना होगा? -d/4a का रेसिप्रोकल कितना होगा? -4/da। और वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस -d/4a। जैसे कि हमें पता है अगर ये वैल्यू 1 से छोटी या 1 से बड़ी है तो उसके हिसाब से वो पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अभी के लिए मैं क्या काम करता हूं, क्योंकि अभी तो जनरल केस पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए मैं उसको यहां बना दो, चाहे तो यहां बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये अगर -d/4 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? तो -b/2a तो सेम रहेगा ना, वर्टेक्स का ऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर x एक्सिस तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -4a/d। अब वो मैंने क्या कर दिया, इसका ऑर्डिनेट का रेसिप्रोकल कर दिया, तो इतना आ गया। अब प्यारे बच्चों, इसको देखकर आपको कितनी देर लगेगी इसकी रेंज बताने में? आप देख सकते हो ये जो येलो वाला है ये कहां से कहां जा रहा है, वही हमारी रेंज है। कौन से फंक्शन की? इसके रेसिप्रोकल फंक्शन की। तो जो येलो वाला ये क्या है? 1/ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसकी रेंज क्या है? दैट इज y बिलोंग्स टू, लेट्स सपोज दिस इज y, तो y बिलोंग्स टू, देखो जरा ध्यान से, ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और कहां तक जा रहा है? -4a/d तक जा रहा है। तो देखो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -4a/d। ठीक है, और इस पे क्लोज इंटरवल रहेगा, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा,
राइट। लेकिन आगे देखो कि ये 0 से कहां जा रहा है, इंफिनिटी भी जा रहा है, तो यहां यूनियन 0 से क्या कर देंगे, इंफिनिटी कर देंगे। तो अगर a मेरा पॉजिटिव है तो 0 से इंफिनिटी तो आएगा ही आएगा, और ये कहां से आएगा, माइनस इंफिनिटी से -4a अपॉन डी तक जाएगा। ये -4a अपॉन डी क्या है, -d अपॉन 4a का ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, करेंगे क्वेश्चंस भी। पहले तुम अच्छे से कंसेप्ट को समझ लो, ग्राफिकली अप्रोच पकड़ो, क्योंकि ग्राफिकली अप्रोच पकड़ने से क्या होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, डोमेन, रेंज और कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां से हो जाएंगे। मैक्सिमा, मिनिमा, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ग्राफिकली कर सकते हो कैलकुलस के अंदर। लिमिट के क्वेश्चंस, इवन हम लिमिट के क्वेश्चंस भी इससे कर लेते हैं। बच्चों ये मैंने केस आपको बताया, केस 3 का पहला पार्ट। अब मैं केस 3 का सेकंड पार्ट बताता हूं। केस 3 का सेकंड पार्ट बताता हूं। देखो ये हो गया कि यहां पर जो फंक्शन है, डिस्टिंक्ट रूट्स तो हैं, लेकिन ये आप समझो यहां पर कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव है तो प्यारे बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा, किसका ग्राफ बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान दो। तो वो मैं पहले बनाता हूं, देखो जरा ध्यान से, ये थोड़ा ऊपर ही लगाते हैं, यहां बना देते हैं। ठीक है, तो नीचे से ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा, क्योंकि उसका a नेगेटिव है। ध्यान रखना, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो भैया माइनस इंफिनिटी से आएगा, वर्टेक्स तक जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब ये वर्टेक्स आप जानते हो कितना होता है, -b अपॉन 2a, और इसका ऑर्डिनेट कितना होता है, -d अपॉन 4a होता है। अब मुझे क्या करना है, इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट तो यहां होगा, एक रूट तो यहां होगा, और एक रूट यहां होगा, और यहीं पर मुझे क्या मिलेगी, वर्टिकल असिम्प्टोट मिलेगी इस वाले फंक्शन की। तो यहां पर एक वर्टिकल असिम्प्टोट ये आ गई, एक वर्टिकल असिम्प्टोट ये आ गई। अब ग्राफ बनेगा कैसे प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा, तो देखो ये माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, और ये 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कि अगर 0 से छोटी वैल्यू है, अगर x 0 से छोटी वैल्यू है तो 1/x कितना होगा, इस बात को अच्छे से समझना है। तो 1/x कितना होगा, वो होगा माइनस इंफिनिटी। एक बात और बता देता हूं, अगर x 0 प्लस है, मतलब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो उसका रेसिप्रोकल प्यारे बच्चों कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा इंफिनिटी। दोनों में बहुत अंतर होता है, इस अंतर को समझना है। ठीक है, तो देखो जरा, तो ये वाला ग्राफ हमारा यहां से निकला, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी का 0, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहां ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहां क्या बनेगा, तो देखो 0 से बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल, फिर इंफिनिटी जाएगा, ये भी इंफिनिटी जाएगा, और ग्राफ ऐसे बनेगा। अब मैं फिर से बताऊंगा बच्चों, मैं फिर से बताऊंगा कि यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये इसके ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो अगेन इस वाली वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, -b अपॉन 2a तो रहेगा, लेकिन कितना हो जाएगा, -d अपॉन 4a हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, अब आप ग्राफ देखो कहां से कहां तक जा रहा है, जो रेंज को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो देखो माइनस इंफिनिटी से ग्राफ 0 तक आया है, माइनस इंफिनिटी से ग्राफ कहां तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है। तो भैया ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक तो रहेगा यूनियन, और कहां से कहां जा रहा है, देखो इंफिनिटी है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी से कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, मतलब यहां तक आ रहा है। इसका मतलब अब इसको मैं लिख दूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो -d अपॉन 4a से लेकर कहां तक, सॉरी इसका रेसिप्रोकल भी करना है। यहां पे छोटी एरर है, क्योंकि ये तो मेरे को रेसिप्रोकल करके लिखना था, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, -4a अपॉन d, क्योंकि इस वाले कोऑर्डिनेट का रेसिप्रोकल मेरे को यहां पर मिला है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी यहां कितना हो जाएगा, -4a अपॉन d, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा इंफिनिटी तक। तो देखो ये अपनी आ गई रेंज, नाउ दिस इज द रेंज। ओके, तो अगर एक ही वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो रेंज ये होगी। अब इसमें क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 तो हमेशा आएगा, सिर्फ ये -4a अपॉन d से इंफिनिटी जाएगा, और ये वर्टेक्स का रेसिप्रोकल है कब, जब a मेरा क्या है, नेगेटिव है, जब a मेरा क्या है, नेगेटिव है। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो देखो द होल वन इज दिस, सब कुछ यहां पर मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है कि केस 1 है, और इस फंक्शन की मेरे को बात करनी है, रेंज की बात करनी है। अच्छा, इसमें जो डोमेन था केस 3 की जो डोमेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में से क्या माइनस कर देंगे, अगर मुझे डोमेन बतानी है
तो पहले मैं डोमेन बता देता हूं। तो x कहां बिलोंग करेगा, तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो रूट्स हम निकाल लेंगे इसको फैक्टराइज करके। तो मान लेते हैं इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, रियल में से अल्फा और बीटा को माइनस कर दूंगा, वो इसके क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अब वो अल्फा बीटा क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है इसी के रूट्स हैं। तो डोमेन इज वेरी इजी, डोमेन की कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। सारे पॉसिबल केसेस क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेसिप्रोकल करके क्या क्या हो सकता है, इतनी सारी चीजें हैं। बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में बहुत बार कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैंने यहां पर सब कुछ आपके लिए बना दिया है। और ये सिर्फ एक सवाल, एक कंसेप्ट नहीं है, ये जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से मैं ग्राफ को अप्रोच करके डोमेन और रेंज की हम बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल क्वेश्चंस में लगेगा, मल्टीपल कंसेप्ट में लगेगा। तो इसको इग्नोर करना बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दैट कि अगर ये केस 1 है, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 2 बनेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो पॉजिटिव में डोमेन ये हो जाएगी, फिक्स है, नेगेटिव में डोमेन ये हो जाएगी, फिक्स है। तो 0 से -d/4a, -d/4a से 0, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ए पे डिपेंड कर रहा है। केस 2 में भी गया, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो ए अगर पॉजिटिव है तो रेंज 0 से इंफिनिटी फिक्स हो गई, अगर ए नेगेटिव है तो -∞ से 0 फिक्स हो गई, कुछ नहीं सोचना है। हम क्वेश्चंस करेंगे और फास्ट आंसर्स देंगे। देखो आप, ये केस 3 हो गया, फंक्शन यही है बट उसका डिनोमिनेटर मैंने यहां लिखा है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल हैं। तो देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 0 से इंफिनिटी तो आएगा ही, पॉजिटिव वाला तो सारा आएगा, और -∞ से -4a/d वाला भी आ जाएगा। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सारा आएगा रेंज के अंदर, और पॉजिटिव में क्या आएगा, -4a/d से इंफिनिटी वाला आएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ लेना है। अब देखो सवाल करते हैं और आप इसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, अगर एक सवाल है f(x) बच्चों, अगर एक सवाल है f(x) 1/, आप कोई भी सवाल लिख दो, 3x² - 5x + 2। अब मुझे इसकी रेंज चाहिए। वैसे रेंज निकालने के और भी तरीके होते हैं इन वाले सवालों के अंदर, पर कई बार वो सवाल गलत आंसर्स भी देते हैं। जैसे इसको y मान लेते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं और उसका d > 0 करते हैं। उससे भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी ये तरीका है, क्योंकि हर फंक्शन में बार बार आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, बार बार आपको उसका d > 0 करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, y की वैल्यू निकलेगी, रेंज निकलेगी। लेकिन अब आप समझ गए हो, आप सीधे से देखोगे, वो सारी बातें यहां देखोगे, भैया ये क्वाड्रेटिक है, ओके, ए की जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब पॉजिटिव है, ओके। इतना करते ही आप दिमाग में ले आओ कि नीचे वाले फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। अब इसका आप डी चेक कर लो, डी चेक कर लो, ठीक है, इसके रूट्स हैं कि नहीं है। तो डी चेक करने के लिए रूट निकालने पड़ेंगे। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए कितना हो जाएगा 3, 4ac कितना हो जाएगा 2। तो देखो जरा, ये 25 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, तो है ना, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, ये 24 हो गया, तो 1 आ गया, मतलब डी पॉजिटिव आ रहा है, > 0 आ रहा है, मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब x एक्सिस यहां आएगा। समझ लो आप, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो x एक्सिस यहां आएगा। कुछ रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है, और फॉर्मूले से रटोगे तो डायरेक्ट ही आ जाना है। वो यहां आएगा, यहां आएगा, तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे, इसका ऐसे, और इस वाले का ऐसे, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये माइनस का d/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल यहां कितना हो जाएगा, -4a/d से कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका -b/2a से ऑर्डिनेट होगा, बट मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मिल गई आपको। और वैसे भी अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो देखो ए पॉजिटिव है, तो इसमें 0 रेंज बताने में क्या करना है, 0 से इंफिनिटी तो लिखना ही लिखना है, बट नेगेटिव साइड में क्या लिखना है, -∞ से -4a/d तक लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये यूनियन हो जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो y बिलोंग्स टू कितना, -∞ से कितना जाएगा, -4 × a देखो कितना बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, और d आपने यहां पर कैलकुलेट करके 1 निकाल ही लिया है, तो ये 1 हो जाएगा, ये रहेगा यूनियन 0 से इंफिनिटी, तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके रूट्स हैं और a पॉजिटिव है। तो देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट यहां पर निकल गया, कितना हो गया, ये -12 हो जाएगा, तो -∞ से -12 पे क्लोज इंटरवल रहेगा, और यूनियन 0 से इंफिनिटी। नाउ दिस इज द रेंज। बस फास्ट निकल गया। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट से भी निकलेगा, और अगर आपको फॉर्मूले आप ध्यान रख लेते हो तो देखो अब फॉर्मूले से करते हैं और समझ में आएंगी बातें। आपने फिर ऐसे ही रख लिया, कोई फंक्शन रख लिया f(x)
मान लो 2x² माइनस के 3x, और लो सपोज हमने क्या कर दिया, लो 5 कर दिया, ठीक है, लो 5 कर दिया। तो आप देखो जरा ध्यान से, अब ये क्या है, अब तुम देखो इसका a क्या है, दैट इज o पॉजिटिव, यहां पर ये पॉजिटिव है। d चेक करो, d चेक करो, d क्या है, तो देखो जरा निकाल लो ये d कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2 और c कितना 5। तो आपको कितना मिला, 9 माइनस 4 2 8 और 8 5 जा कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो वैल्यू कितनी आ रही है कर लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, -31, तो विच इज नेगेटिव। अब d नेगेटिव है ना, d नेगेटिव है तो इसके तो रूट्स है ही नहीं। तो बस इतनी बात अगर ध्यान रख ली कि ये तो ऊपर से ही जाएगा, ये तो ऊपर से ही जाएगा, ठीक बात है कि नहीं, ये तो ऊपर से ही जा रहा है, एक्स एक्सिस तक आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके तो रूट्स ही नहीं है, d नेगेटिव है, नहीं है ना रूट्स, क्योंकि d क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो रियल रूट्स है ही नहीं। तो ये कौन सा केस हो गया, पहला ही केस हो गया। और पहला ही केस हो गया तो इसकी जो रेंज होगी, तो इसकी जो रेंज होगी आपको याद होगा, फिर आपको याद होगा वो 0 से कहां तक जाएगी, -4a/d तक जाएगी। आप कैलकुलेट कर लो, इस पे क्लोज रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और ये कितना हो जाएगा -4, a कितना है देखो 2 बैठा हुआ है, और d कितना निकाला बच्चों, d निकाला हमने -31, तो ये -31 हो गया। आप इसको कैलकुलेट करोगे ये प्लस हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 से 8/31। तो इसकी जो रेंज होगी 0 से 8/31 होगी, ठीक है, निकल गया, तुरंत निकल गया। और ग्राफ भी समझ में आ गया, इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसे जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो ये ऐसे जा सकता है। मान लो ये वर्टेक्स है तो ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो ये वैसे नीचे ही आएगा, आने वाला है, ये नीचे ही आने वाला है इस तरह से, क्योंकि ये वैल्यू के हिसाब से 31/8 का रेसिप्रोकल मैंने कितना क्या होगा, 8/31। तो जो बड़ी वैल्यू थी उसको रेसिप्रोकल करके वो छोटा बन गया, ठीक है। तो ये वाला इसका ग्राफ बनेगा, आपको समझ में आ रहा है, 0 से इस पॉइंट तक जाएगा, और यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट क्या है, 8/31 है, ठीक बात है ना, डन है ना मामला, बहुत बढ़िया है ना। तो मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो, बढ़िया से समझ लो, और इसके बाद मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, आप उसका आंसर निकालोगे। एक क्या, 2 क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, आप उसके आंसर्स निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने आंसर्स आपने निकाले हैं। तो देखो फंक्शन क्या हो गया, f(x) हो गया 1/2x² माइनस के 5x + 2। और देखो थोड़ा सा ट्विस्ट यहां डाल देता हूं, दूसरा सवाल कि यहां पर जरूरी नहीं है कि बच्चों यहां पर 1 ही होगा, यहां पर ऐसे 2 भी हो सकता है। तो इसको इंटरप्रेटेड करना है, अपने फॉर्मूले में लगा देना है, ज्यादा कुछ होगा नहीं तो कर लेना है, मुझे बता देना है कि कितना आएगा। इन दोनों क्वेश्चंस की डोमेन भी बतानी है प्यारे बच्चों, और रेंज भी बतानी है, ठीक है। इसी के साथ अगर तुम्हें मेरी वीडियोस में कुछ नया सीखने को मिला है तो शेयर करो, अपने दोस्तों को भी दो ताकि वो भी कुछ अच्छी और बेहतर चीज़ें सीख पाएं, और सब्सक्राइब करो ताकि मैं जब अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन पे भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए, तो आप अपने समय के हिसाब से उसको देख पाओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। थैंक यू।